एक बार क्या हुआ कि एक राजा अपने जो मंत्री जी थे उनसे कहते हैं कि भाई अपने राज्य में सब पदवियां हैं, कौन है, मंत्री है, महामंत्री है, सेनापति है और सारे हैं, हमारे राज्य में है मूर्खाधिराज ही कोई नहीं है। कौन नहीं है? मूर्खाधिराज नहीं है। और मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम गांव में ढिंडोरा पिटा दो और मूर्खाधिराज अगर कोई बनना चाहता है तो उसे हम ससम्मान यहाँ बिठाएंगे और उसके गले में माला डालकर स्वागत करेंगे। जब भी वो सभा में आएगा तो सबका एंटरटेनमेंट करेगा और सबको बड़ा आनंद आएगा। अब पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया जाता है और उसमें एक व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से कमजोर होता है उसे क्या कर दिया जाता है? मूर्खाधिराज बनाया जाता है, उसके गले में माला डाल दी जाती है। अब रोज उसको जो समय दिया है उस पर आता है, हंसी मजाक करता है और सारे लोग बड़े मजे से उसका क्या ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। अब ऐसा करते करते 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, लगभग 30-40 साल निकल गए और ऐसे में जो राजा था एक दिन वो बहुत बीमार हो गया और जब सारे वैद्यराज को बुलाया गया तो सारे वैद्यराज ने कह दिया कि अब राजा के पास ज़्यादा समय नहीं है, अब इनको क्या करना है, इनको जो करना है जल्दी कर दो क्योंकि सारी दवाइयों का असर खत्म हो चुका है, अब इनका कभी भी प्राण निकल सकते हैं। सारे जो मंत्री आदि थे वो परेशान हो जाते हैं, राजा के पास जाते हैं और उस समय ये मूर्खाधिराज भी क्या होता है? वहाँ पर उनके साथ जाता है। अब यहाँ पर सब राजा को समझा रहे हैं कि आप चिंता मत करना, सारे वैद्यराज ने ये बात कह दी है लेकिन आपके पीछे हम पूरे राज्य की सार संभाल समय समय पर लेते रहेंगे, ऐसा मत करना, आप वो मत करना। सारी सलाह हो गई, अब सबका बोलना बंद हुआ। तब इस मूर्खाधिराज ने सोचा मैं भी क्या कर दूँ, मैं भी राजा को कुछ सवाल पूछ लूँ। तो वो राजा को कहता है कि मुझे आपको कुछ सवाल पूछना है। अब वो सबसे पहला सवाल पूछता है आप कहीं जा रहे हो क्या? क्या पूछता है? आप कहीं जा रहे हो क्या? तब राजा कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तब वो कहता है कि आपकी सारी पैकिंग हो चुकी है जाने की? तब ये कहते हैं कि पैकिंग क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। तब ये वापस उनसे पूछता है अच्छा लगता है आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो तो आपकी फैमिली, आपकी पैकिंग कौन करने वाला है? फैमिली करने वाली है। तब वो कहते हैं राजा अरे नहीं भाई मेरी फैमिली नहीं, वहाँ पर कौन जाने वाला हूँ, केवल मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। तब वो कहता है अरे ठीक है फैमिली नहीं, फ्रेंड्स तो साथ में आएंगे। तब ये कहते हैं अरे नहीं बाबा वहाँ पर कोई मतलब कोई भी नहीं आता है, वहाँ पर कौन जा रहा हूँ, कौन जा रहा हूँ, सिर्फ मैं अकेला जा रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं, ये कहता है ऐसा लगता है शायद आप उस जगह पर जाकर आए हो इसलिए सारी बातें आपको वहाँ की क्या है, पता है। तब राजा कहता है अरे मैं अभी तक नहीं गया, अब जो जाऊँगा वो कितनी बार जाऊँगा, पहली बार ही जाऊँगा। अब ये कहता है कि नहीं पहली बार जाऊँगा और अब जाऊँगा तो मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, अभी जाना इसको मौत कहते हैं, मौत कहते हैं। अब अच्छा ये सारी बात सुनता है, 2 मिनट रुकता है और पूछता है कि राजा जी आपको ये बातें पता थी कि आप साथ में कुछ नहीं लेकर जा सकते वहाँ पर? तब राजा कहता है हाँ मुझे पता था कि मैं वहाँ पर कभी कुछ नहीं लेकर जा सकता हूँ। तब ये पूछता है लास्ट आखिरी सवाल कि आपको कब से पता था कि आप लेकर नहीं जा सकते? वो कहता है मुझे बचपन से पता था कि मैं जब जाऊंगा तब मैं साथ में कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। वो 2 मिनट रुकता है, अपने गले की माला निकालता है और राजा के गले में डालता है और कहता है आज तक तुमने मुझे मूर्खाधिराज कहा था लेकिन मुझसे मूर्ख ज्यादा कौन है? तुम हो। जब तुमको बचपन से पता था कि तुम साथ में लेकर कुछ नहीं जा सकते तो फिर इतने जिंदगी भर तुमने क्या किया, क्या किया, किसकी तैयारी की? जो नहीं लेकर जा सकते थे उसकी तैयारी की और जो लेकर जा सकते थे उसकी तैयारी नहीं की। अब वो तो घोषित हो गया और हम क्या कर रहे हैं? कौन मूर्खाधिराज है? कौन है या नहीं है? क्योंकि हम भी पैकिंग किसकी कर रहे हैं, किसकी पैकिंग कर रहे हैं? जो साथ में नहीं लेकर जा सकते उसकी पैकिंग कर रहे हैं। जब भी आप फ्लाइट में जाते हो तो कौन सी चीज़ें अलाउड होती हैं वहाँ पर?
आप कोई भी लिक्विड आइटम लेकर जा सकते हो, इन्फ्लेमेबल आइटम नहीं लेकर जा सकते। जितना वजन कहाँ है उससे ज़्यादा नहीं, और भी जो कुछ चीज़ें होगी आप नहीं लेकर जा सकते। जब आप ऐसी चीज़ें फ्लाइट में जाने के लिए अवॉइड करते हो तो एक गति से दूसरे गति में जाना है, और हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? हमने पैकिंग किसकी की है? क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। हम जो चीज़ साथ में नहीं लेकर जाना चाहते, हम उसी की क्या कर रहे हैं? उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ज्ञानी भगवंत हमें कहते हैं कि इसकी तैयारी न करते हुए हमें तैयारी किसकी करनी है? हमें पुण्य और जो निर्जरा है, कर्मक्षय है, उसकी तैयारी करनी है।